हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एक प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं। ये बेसिकली लिमिट्स का क्वेश्चन है। देखिए, हमें यहाँ पे लिमिट फाइंड आउट करनी है ना। ये बार क्वेश्चन आप अपने आप से रीड कर लीजिए। एक आपको g(x) फंक्शन गिवन है जिसमें x की ये इंटरवल गिवन है। m n r इंटीजर्स, ये बहुत केयरफुली पढ़ना रहता है। m नॉट 0 n 0, p बी द लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ दिस एट 1। तो फिर आपसे पूछा कि m और n क्या होना चाहिए, तो m n के बारे में हमें पता लगाना है। नॉर्मली इस तरह के क्वेश्चंस में बहुत सारे लोग जो है दिक्कत आती है उनको। तो चलिए इसमें हम लोग किस तरह से डील करते हैं ज़रा देखा जाए। तो ये जो आपको मॉड गिवन है, पहले इसका ग्राफ बना लीजिए फ्रेंड्स, है ना। तो इसका क्रिटिकल पॉइंट 1 हो गया, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे। तो आप ये तो जानते होंगे ये वाली लाइन कितनी हो गई, x-1। ये वाली लाइन कौन सी हो गई, y=1 - x। तो लेफ़्ट हैंड डेरिवेटिव कह रहे हैं, लेफ़्ट हैंड डेरिवेटिव मतलब हमें इसको डिफरेंशिएट करना है। तो मैंने लिखा dy/dx व्हेन x टेंड्स टू 1 है ना। तो इसका मतलब ये वाला फंक्शन डिफरेंशिएट हो गया, तो वैल्यू कितनी आ गई, -1। किसको डिफरेंशिएट किया, 1 - x को। तो ये हो गई हमारे पास p की वैल्यू, यही हो गया हमारे पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। आई होप इसका काम तो ख़त्म हो गया फ्रेंड्स, है ना। अब आपको इसके लिमिट निकालनी है ना। तो g(x) को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस g(x) की वैल्यू लिखिए, कितना आ गया, x-1 to the power n एंड दिस इज़ ln। लॉग लिख दें, ln लिख दें, एक ही बात है, ठीक है ना। ln, वैसे यहाँ पे ln ही होना चाहिए। अब देखिए, जब आप यहाँ पे 1 प्लस डालेंगे तो cos 0 बन जाएगा। यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये क्या बन जाएगा, cos 0। cos 0 की वैल्यू 1, तो log की वैल्यू 0। इसका मतलब इसमें हमें स्टैंडर्ड लिमिट्स का केस बनाएंगे। 1 प्लस cos to the power m x-1 - 1। इसको ऐसा लिख लेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड लिमिट बन गई। स्टैंडर्ड लिमिट क्या होती है, लिमिट x टेंड्स टू a ln 1 प्लस fx अपॉन fx टेंड्स टू 1, अगर ये fx टेंड्स टू 0 है तो, ठीक ना। यही फॉर्मूला हम लोग यहाँ लगाएंगे। तो इतना ही डिवाइड भी कर दिया, cos टू द पावर m x-1 - 1 इतना डिवाइड कर दिया। इतना ही मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, cos टू द पावर m x-1 - 1 इतना मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये जो पार्ट है लिमिट का, ये तो 1 हो गया, स्टैंडर्ड लिमिट बन गया। ये देखिए, ये 1 हो गया, है ना। तो अभी हमारे पास क्या बचा फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस x-1 to the power n डिवाइडेड बाई cos to the power m x-1 - 1। अच्छा, ये लिमिट किसके इक्वल थी, ये लिमिट देखिए p के इक्वल है ना। यहाँ पे p के इक्वल है, तो इक्वल्स टू यहाँ पे p, जिसकी वैल्यू कितनी है, -1। ये लिख लेते हैं। तो इससे हमें टारगेट सेट करना ईजी रहेगा, इससे आप कैलकुलेट कर पाएंगे ईजिली। अब ये लिमिट में 1 डाल दिया तो 0 हो गया, डिनोमिनेटर भी 0 हो गया, तो 0/0 फॉर्म बन गया। तो ये 0/0 फॉर्म हो गया। तो इसमें हम लोग क्या यूज़ करेंगे, यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल, लॉपिटल पढ़ देते हैं हम लोग इसको। तो हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो ये बन जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, न्यूमरेटर डिफ्रेंशिएट कर दिया तो आएगा n x-1 to the power n - 1। अगर आपको LH रूल यूज़ करने में दिक्कत आ रही है फ्रेंड्स, लॉपिटल रूल, तो और भी प्रीवियस वीडियोस हैं, उसको आप ज़रूर वॉच कीजिए, ठीक है ना। तो आपके कॉन्सेप्ट सारे ही क्लियर हो जाएंगे। इसको डिफरेंशिएट किया तो आएगा m टाइम्स cos टू द पावर m - 1 इंटू x-1 इंटू cos का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, साइन ऑफ x-1 माइनस साइन के साथ में, और 1 का डिफरेंशिएशन 0 इक्वल्स टू -1। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब क्या इसमें हम 0 1 पुट कर सकते हैं क्या, हाँ पुट तो कर सकते हैं, बट इसको भी स्टैंडर्ड लिमिट बना लेते हैं। तो मैं अगले स्टेप में बनाता हूँ। देखिए,
लिमिट x टेंस टू 1 प्लस इसको लिखा n इंटू एक्स माइनस 1 टू द पावर n माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1, आगे माइनस साइन था तो माइनस साइन लगा लिया, m cos टू द पावर m माइनस 1 x माइनस 1 इंटू साइन ऑफ x माइनस 1। अब ये देखिए ये फ्रेंड्स फिर से स्टैंडर्ड लिमिट हो गई, इसकी लिमिट कितनी हो गई 1, तो ये वैल्यू बन जाएगी माइनस। अब यहाँ पे अब इसकी लिमिट आनी है हमारे पास -1, तो इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तो न्यूमरेटर देखिए, न्यूमरेटर तो हमारे पास 0 हो रहा है, डिनोमिनेटर 1 हो जा रहा है। ये जो वैल्यू है अगर x 1 डालेंगे तो वैल्यू कितनी हो जा रही है 1, इसका मतलब न्यूमरेटर 0 आ रहा है, तो 0 तो नहीं आना चाहिए, -1 आना चाहिए। देयरफॉर n मस्ट बी 2, n की वैल्यू 2 तो होनी ही चाहिए, ठीक है। तो अगर n की वैल्यू 2 हो गई तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा 1, तो हमारे पास क्या बचेगा लिमिट x टेंस टू 1 प्लस माइनस n अपॉन m इक्वल्स टू -1, तो इसका मतलब यही लिमिट हो गई। तो n की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, m के इक्वल आ गई। इसका मतलब फाइनली हमारे पास आंसर कितना बन गया फ्रेंड्स, ये बन जाएगा n इक्वल्स टू m इक्वल्स टू 2, दैट इज़ द आंसर। चलिए ऑप्शन चेक करके देखें। ये बिल्कुल भी ईजी सा क्वेश्चन नहीं है फ्रेंड्स, थोड़ा सा टफ है क्वेश्चन, बहुत सारे बच्चे इसमें डर जाते हैं। तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो गया, इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो गया, दिस सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। आई होप आपको समझ आ गया होगा फ्रेंड्स। वीडियोस को केयरफुली देखिए और इसको क्वेश्चन को अपने आप से अटेम्प्ट करने के लिए ट्राई कीजिए, आप डेफिनेटली जेईई मेंस में सेलेक्ट होंगे। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।